तो दोस्तों आज मैं आपको 2025 की न्यू लॉन्च बजाज प्लेटिना 110 कम्फर्टेक ड्रम ब्रेक FI मॉडल को कंपेयर करके बताने वाला हूं 2025 वाली हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक टॉप मॉडल के साथ में। तो 1 लाख रुपए के बजट में से स्प्लेंडर और प्लेटिना 110 में से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, दोनों की माइलेज, टॉप स्पीड और साथ में फीचर्स आपको दोनों में क्या क्या सिमिलर मिलते हैं, क्या क्या अलग अलग आपको मिल जाते हैं, कौन सी बाइक दोनों में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। प्लेटिना बाइक से स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्प्लेंडर के मुकाबले इसकी जो हेडलाइट है ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़े साइज़ की मिलती है। इसमें आपको LED वाले DRL मिल जाते हैं जो कि बहुत ही बेसिक्स हैं, जबकि स्प्लेंडर में जो DRL है वो आपको हाई इंटेंसिटी वाली थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी की मिलती है। इसमें हेलोजन वाले काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के इंडिकेटर आपको मिलते हैं। अब देखो स्प्लेंडर के टॉप मॉडल में LED वाली हेडलाइट आपको मिलती है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको हेलोजन हेडलाइट का ही सेटअप मिलता है, जिसमें 35 वाट का हेलोजन बल्ब का इसमें इस्तेमाल किया गया, जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड रहने वाला है। दोनों साइड में यहाँ पर क्रोम का ट्रीटमेंट है और इसकी जो हेडलाइट का ये जो पूरा का पूरा वाइजर है ये सिंगल पीस अलग है, ये वाला अलग है, और दोनों साइड में यहाँ पर ग्राफिक्स मिल जाते हैं। प्लेटिना के मुकाबले यहाँ पर आप इसमें 10-12 हज़ार पे ज़्यादा पे करते हैं तो भाई फीचर्स का यहाँ पर भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। हर भर के आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं जो आपको प्लेटिना 110 में भाई ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको इसमें हेलोजन वाली टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, लेकिन भाई इसमें आपको चारों इंडिकेटर इसके एक साथ जलते हैं, क्योंकि इसमें आपको हैजार्ड वाला फंक्शन मिलता है जो आपको प्लेटिना 110 में ढूंढे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग दी गई है स्टिकर के साथ। अब दूसरी बड़ी बात ये है कि भाई इसमें जो LED वाले DRL हैं आपको थोड़े से ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के मिलते हैं, प्लस इसमें आपको LED वाली हेडलाइट का पूरा सेटअप मिलता है लो बीम और हाई बीम के साथ, जबकि प्लेटिना में सिर्फ आपको हेलोजन हेडलाइट का ही सेटअप मिलता है। इसका जो वाइजर है साइज में छोटा है, लेकिन इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको भाई फ्रंट में 33 mm के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं। अब ये जो सस्पेंशन है ये स्प्लेंडर से थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, खास करके गड्ढे में बढ़िया कंफर्ट आपको देने वाले हैं। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको वही पहले वाले मॉडल में डिस्क मिलती थी, इसमें सिर्फ आपको ड्रम ब्रेक मिलती थी। इसका जो डिस्क वाला मॉडल है वो बहुत जल्दी आने वाला है। इसमें एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है 130 mm की ड्रम ब्रेक के साथ। दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं। 80-100-17 का यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलता है 5 स्पोक एलो के साथ। इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर वाले सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट वाला जो फेंडर है फाइबर बॉडी का, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर दिए गए। सेफ्टी की बात करें तो इसमें भी आपको कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है, 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। 80-118 का ट्यूबलेस टायर मिलता है 5 स्पोक एलो के साथ। यहाँ पर जो एलो है ये प्लेटिना 110 से 1 इंच ज़्यादा बड़ा मिलेगा। अब मेन बात आती है भाई इंजन के बारे में। तो इस प्लेटिना 110 में ना भाई आपको 35 mm ज़्यादा, इसमें 200 mm की हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है, जबकि स्प्लेंडर में 165 की ही मिलती है। अब यहाँ पर जो इसका इंजन है ये टोटल नया रहने वाला है, जो कि थोड़ा सा खड़ा हुआ इंजन मिलता है, जबकि स्प्लेंडर में आपको लेटा हुआ इंजन मिलता है। इसमें आपको दो ऑक्सीजन सेंसर मिल जाते हैं, पहला वाला यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा वाला यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें किक और सेल्फ आपको दोनों ही चीज़ें मिल जाती है। इसमें आपको सिंगल स्पार्क प्लग वाला इंजन मिलता है, जो कि पहले आपको डुअल वाला मिलता था। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें आपको 115 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड वाला इंजन दिया गया है OBD2B कंप्लाइंट के साथ। ये इंजन आपको 9.5 PS की मैक्स पावर आपको निकाल कर देता है 7500 RPM तक, और ये इंजन आपको 9.9 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 5500 RPM। स्प्लेंडर प्लस के इंजन के मुकाबले यहाँ पर इसकी जो पावर है इंजन की वो आपको 1.5 PS की ज़्यादा मिलती है, और 1.9 Nm का इसके इंजन में आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है। जबकि स्प्लेंडर के इंजन की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको इसमें टूल बॉक्स मिल जाता है। इसमें सामान वगैरह आराम से आप कैरी कर सकते हैं, बाइक के डॉक्यूमेंट, या फिर आप इसमें टूल किट वगैरह आराम से रख सकते हैं। इसमें लेटा हुआ इंजन मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है पावर और टॉर्क और माइलेज के लिए, ठीक है। इसमें किक और सेल्फ आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। दो ऑक्सीजन सेंसर मिलते हैं, पहला यहाँ पर है और दूसरा वाला वहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें 165 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है, जो कि प्लेटिना से थोड़ी सी 35 mm कम है, लेकिन ठीक है सिटी में चलने के हिसाब से। बाइक के जो फुटरेस्ट हैं आपको थोड़े से फोल्डेबल मिलते हैं। इसका जो ब्रेक पैड का लीवर ये आपको थोड़ा सा सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें डिज़ाइन किया गया। ये है इसका कैटेलिटिक कन्वर्टर, सिंगल पीस यहाँ पर आपको मिलता है। इसमें आपको क्रैश गार्ड, तो यहाँ पर आपको 97.2 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 FI OBD2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइन इंजन। ये इंजन आपको 8.02 PS की मैक्स पावर आपको निकाल कर देता है 8500 RPM तक, और ये इंजन आपको 8.05 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 6500 RPM तक। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें मेटल बॉडी का 11 लीटर का टैंक है, जो कि 1 लीटर ज़्यादा बड़ा है स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले। यहाँ पर प्लेटिना के ग्राफिक्स हैं जिसमें वाइट, ग्रे और रेड कलर का टच दिया गया है। बाकी नीचे भी आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं।
बाकी ऊपर से जो टैंक है वो स्प्लेंडर से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लगता है। E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है। जबकि साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 की यहाँ पर आपको बैजिंग मिलती है और ये जो साइड बॉडी पैनल है ये प्लास्टिक है और 9.8 लीटर का यहाँ पर मेटल बॉडी का टैंक है। हीरो की 3D में बैजिंग मिलती है क्रोम के साथ। और ये जो टैंक है वो पूरा का पूरा थोड़ा सा उतना ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन काफ़ी बढ़िया है। E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है। यहाँ से आप इसके टाइम सर्विस इंटरवल को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसकी हैंडल बार है ये आपको काफ़ी अपराइट मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, काफ़ी ज़्यादा राइडर की तरफ है। तो इस बाइक को चलाते समय आपको बिल्कुल भी बॉडी को झुकाना नहीं पड़ता है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए भाई इसमें आपको ढक्कन वाला USB चार्जर का पोर्ट मिलता है। अब भाई फीचर्स के मामले में ये जो प्लेटिना 110 है ये थोड़ी सी पीछे रह जाती है क्योंकि भाई यहाँ पर आपको वही पुराना वाला फुल एनालॉग कंसोल आपको मिलता है। इसका जो क्लच का लीवर है ये काफ़ी लाइट हो चुका है। यहाँ पर आपको पासिंग का बटन मिलता है जो कि आपको स्प्लेंडर प्लस में पासिंग बटन नहीं मिलेगा। यहाँ पर अपर डिपर है, इंडिकेटर और हॉर्न, ठीक है। यहाँ पर हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का बटन है। अब स्प्लेंडर प्लस के टॉप मॉडल में आपको हैजार्ड वाला फंक्शन मिलता है। इसमें कोई भी हैजार्ड का स्विच आपको नहीं मिलेगा। इसमें भी आपको मोबाइल को चार्ज करने के लिए यहाँ पर USB चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है और इसमें जो भाई डिस्प्ले है ये आपको पूरी डिजिटल वाली मिलती है। अब इसके बेस मॉडल में आपको एनालॉग वाला कंसोल मिलता है लेकिन फीचर्स भाई इसमें आपको भर भर के मिलते हैं। पहली बात तो इसमें आपको यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है जिसमें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट और आप अपने फ़ोन की बैटरी का लेवल वगैरह भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीडोमीटर है, डिजिटल में फ्यूल गॉज आपको मिल जाता है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है कि बाइक आपकी कितना माइलेज निकाल कर दे रही है। लेकिन ये चीज़ आपको भाई प्लेटिना 110 में किसी भी मॉडल में ढूंढे भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर इसका जो चाबी वगैरह है ये थोड़ा सा न्यू डिज़ाइन का रहने वाला है। अपराइट हैंडल बार मिलती है जो कि क्रोम के साथ है। तो इस बाइक को चलाते समय बिल्कुल भी बॉडी को लीन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। बाकी यहाँ पर इसका जो क्लच का लीवर है काफ़ी लाइट है। यहाँ पर आपको पासिंग का बटन मिलता है जो कि ये टॉप वाले मॉडल में, इसके बेस मॉडल में पासिंग बटन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर अपर डिपर है, हैजार्ड का बटन मिलता है जो आपको प्लेटिना 110 में नहीं मिलेगा, इंडिकेटर और हॉर्न। फ्यूल सेविंग के लिए इसमें आपको i3S टेक्नोलॉजी वाला बटन मिलता है जिससे ये जो बाइक है वो बेमतलब का फ्यूल आपका खर्च नहीं होने देगी। प्रैक्टिकल माइलेज की बात करें तो ये प्लेटिना 110 तकरीबन आपको 60 से 65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको 1 लीटर पेट्रोल में निकाल कर दे देती है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो तकरीबन 95 से 100 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। इसके माइलेज की बात करें तो ये भी आपको तकरीबन भाई 65 से 70 kmpl का माइलेज आपको निकाल कर दे देती है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो अगर आप बढ़िया भगाओगे तो ये आराम से 95 से 100 की टॉप स्पीड को आराम से अचीव कर लेती है। अब इसके रियर सेक्शन की बात करें तो देखो स्प्लेंडर के मुकाबले इसकी जो सीट है वो सबसे ज़्यादा लंबी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो इसमें आराम से 3 लोग भी बैठ सकते हैं। अगर 2 लोग भी आगे पीछे बैठते हैं तो बीच में इतना स्पेस है कि यहाँ पर आप थैला वगैरह आराम से कैरी कर सकते हैं। और इसमें 807 mm के आसपास यहाँ पर आपको सीट हाइट मिलती है जो कि स्प्लेंडर से लगभग इसकी जो सीट हाइट है वो तकरीबन 15 से 20 mm ज़्यादा रहने वाली है। यहाँ पर 110 के ग्राफिक्स हैं, पीछे में सिंगल पीस ग्रैब रेल है। और यहाँ पर इसका जो सीट वाला काउल है ये आपको मिलता है ग्लॉसी ग्रे कलर के साथ और पीछे में हेलोजन वाली टेल लाइट और रियर वाला जो फेंडर ये वही पुराना वाला है। इसकी सीट कंफर्ट की बात करें तो भाई इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि भाई इसकी जो सीट है वो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है लेकिन इसकी जो थिकनेस वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो आपको मिडिल सॉफ्ट मिलती है। इसमें 785 mm की सीट हाइट मिलती है तो जिसकी हाइट 5 फीट और 4.25 फीट या 5.5 फीट के आसपास है तो उसके लिए ये जो बाइक है वो वरदान साबित होने वाली है। तो कम हाइट वाले भी इसको आराम से चला सकते हैं। अब जो भी लोग 18 से ऊपर के हैं या 30-35 साल के हैं या बुजुर्ग लोग हैं तो उनको ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है एक बड़ा सा कैरियर मेटल बॉडी का, हीरो की ब्रांडिंग है, एच शेप की हेलोजन वाली टेल लाइट और हेलोजन वाले इंडिकेटर मिलते हैं हैजार्ड के साथ। और रियर वाला जो फेंडर है ये भी पूरा बदल चुका है। 110 mm की रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है, कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है, दोनों ब्रेक इसकी एक साथ काम करने वाली है। तो इसका जो ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स है ये आपको इसमें स्प्लेंडर प्लस से थोड़ा सा बढ़िया मिल जाएगा। नाइट्रोक्स गैस कैनिस्टर एडजस्टेबल वाले ट्विन शॉक एब्जॉर्बर आपको मिल जाते हैं। जबकि रियर वाला जो टायर है वो आपको 80-100-17 का मिलता है जिसकी चौड़ाई भाई आपको सेम स्प्लेंडर प्लस के लगभग बराबर मिल जाती है। 5 स्पोक एलॉय दिया है। भाई इसका जो कंफर्ट है ना, मतलब कि एक कंफर्टेक नाम से जानी जाती है तो इसमें सारी चीज़ें आपको कंफर्टेबल मिलती हैं। सीट इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लंबी है
और ज़्यादा सॉफ्ट भी यहाँ पर आपको मिलती है। और भाई इसके जो फुटरेस्ट हैं आपको थोड़े से जो पायदान हैं वो बहुत अच्छे कंफर्ट के साथ मिलते हैं। जबकि रियर में यहाँ पर 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है और इसमें भी आपको यहाँ पर रियर में कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप नहीं है, फ्रंट में ही कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है। रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिए गए हैं। इसमें जो टायर हैं वो आपको सीएट कंपनी के मिलते हैं, जबकि प्लेटिना में मेट्रो कंपनी के मिलते हैं। तो टायर यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी के मिलते हैं। 80/118 की प्रोफाइल रहने वाली है। तो टायर की जो चौड़ाई है वो आपको सेम प्लेटिना 110 के लगभग बराबर मिलती है। अब इस बाइक का जो एग्जॉस्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर लंबा सा क्रोम का दिया गया है। इसकी लंबाई है 2004 mm और इसकी चौड़ाई है 705 mm। इसकी हाइट है 1102 mm और इसमें आपको 1250 mm का लंबा व्हील बेस मिलता है। और इसका जो कर्व वेट है वो है 117 kg के आसपास इसका कर्व वेट दिया गया है। यहाँ पर आपको एक पायदान टाइप का एक जाली वाला साड़ी गार्ड मिलता है, जिसमें यहाँ पर एक रबर लगी हुई है। और ये जो चैन सेट कवर है पूरा प्लास्टिक बॉडी का रहने वाला है। फुटरेस्ट आपको फोल्डेबल मिलते हैं। अब पहली वाली जो प्लेटिना 110H गियर जो आती थी इसमें आपको भाई 5 गियर मिलते थे, लेकिन इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर 4 ही गियर मिलते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर इसका जो गियर है वो पहले से कम कर दिया है। अब गियर कम होने के बाद भाई ये उतना ज़्यादा मज़ा आपको नहीं देगी जो आपको पुराना वाला मॉडल आपको स्मूथ आपको मज़ा देता था, खास करके हाई आरपीएम। इसकी लंबाई है 2 मीटर 2000 mm इसकी टोटल लंबाई है। और इसकी हाइट है 1052 mm, मतलब इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 50 mm कम है प्लेटिना 110 से। और इसमें आपको 15 mm कम 1236 mm का व्हील बेस मिलता है, जो कि प्लेटिना 110 में 1250 mm का मिलता है। इसका जो कर्व वेट है वो 114 kg के आसपास है। यहाँ पर जाली वाला साड़ी गार्ड है पायदान के साथ, प्लास्टिक बॉडी का फुली कवर्ड चेन सेट कवर दिया गया। फुटरेस्ट आपको फोल्डेबल मिलते हैं। गियर की बात करें तो इसमें आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। चारों गियर इसके एडी से डाले जाते हैं और पंजे से आगे से निकाले जाते हैं। साइड स्टैंड इंजन मोड सेंसर आपको मिल जाता है और इसमें प्रोग्रामेड एफआई फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है। अब स्प्लेंडर प्लस बाइक सबसे ज़्यादा इसलिए बिकती है, पहली बात तो इसका लुक, और दूसरी बात ये बाइक की जो रीसेल वैल्यू है ना वो इंडियन मार्केट में क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि आप इस बाइक को 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल चलाकर भी बेचोगे तो ये काफ़ी अच्छी कीमत में बिक जाती है। अब ये बाइक पूरी तरीके से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आ चुकी है, तो इसमें पूरा का पूरा एफआई वाला सिस्टम मिलता है। लेकिन स्प्लेंडर की तरह भाई इसमें आपको लगभग 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल आपको इसके टंकी में रखना नहीं पड़ता है। अगर आप इसमें आधा लीटर या 1 लीटर भी तेल भर देते हैं तो ये आराम से स्टार्ट हो जाती है और चल भी जाती है। यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन मोड सेंसर दिया गया है। तो प्राइस की बात करें तो ये बजाज प्लेटिना 110 ड्रम ब्रेक का एफआई वाला नया वाला 2025 मॉडल है OBD2B अपडेट के साथ। इसकी एक्स-शोरूम कीमत है 75,482 रुपये और ये ऑन रोड आपको बढ़ जाती है RTO इंश्योरेंस के साथ 92,000, मतलब कि 92,000 की ये बाइक आपको ऑन रोड आपको मिल जाती है। तो प्राइस की बात करें तो ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 का बिल्कुल टॉप एंड वाला मॉडल। इसकी एक्स-शोरूम कीमत आने वाली है 86,551 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत आने वाली है 1,06,288 रुपये। अगर आप इसका बिल्कुल बेस वाला मॉडल लेते हैं एनालॉग कंसोल के साथ तो स्प्लेंडर प्लस बेस मॉडल में आपको ऑन रोड मिल जाती है तकरीबन 99,800 के आसपास। मतलब कि प्लेटिना 110 से इसके बेस मॉडल को भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्लेटिना 110 से इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो तकरीबन 8,000 पे ऑन रोड आपको महंगी पड़ती है। अगर आपको फीचर्स आपको ज़्यादा चाहिए, हाई रीसेल वैल्यू आपको ज़्यादा चाहिए, लुक आपको बढ़िया चाहिए, तो आप जो है वो स्प्लेंडर प्लस का ये टॉप एंड वाला एक्सटेक 2.0 वाला भी मॉडल परचेज कर सकते हैं।